ट्रेन टू बुसान एक दक्षिण कोरियाई ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म है जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का निर्देशन योन सांग हो ने किया है और मुख्य भूमिकाओं में गोंग यू, मा डोंग सियोक, जंग यू मी और किम सू एन शामिल हैं। यह फिल्म एक जबरदस्त थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा से भरपूर है जो दर्शकों को शुरू से अंत तक सीट से चिपकाए रखती है। सॉक वू गोंग यू एक बिजनेसमैन जो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी बेटी के साथ समय नहीं बिता पाता। फिल्म के दौरान वह एक स्वार्थी व्यक्ति से एक जिम्मेदार पिता में बदल जाता है। सू आन किम सू एन सोक वू की मासूम बेटी जो अपनी मां से मिलने के लिए बुसान जाना चाहती है। उसका भोला और दयालु स्वभाव कई बार फिल्म में भावुक क्षण पैदा करता है। संग हुआ मा डोंग सियोक एक ताकतवर और बहादुर व्यक्ति जो अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा करता है और बाद में कई यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। सुंग क्योंग जंग यूमी संगहुआ की गर्भवती पत्नी जो पूरी फिल्म में हिम्मत और दयालुता की मिसाल पेश करती है। योंग सुक किम ई सुंग एक स्वार्थी और लालची बिजनेसमैन जो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटता। यंग गुक चोई वू सिक एक हाई स्कूल बेसबॉल खिलाड़ी जो अपनी टीम के साथ यात्रा कर रहा होता है। जिन ही आन सोही एक हाई स्कूल की लड़की जो यंग गुक को पसंद करती है और उसके प्रति बहुत भावुक रहती है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन सोक वू गोंग यू से जो अपनी पत्नी से अलग रहता है और अपनी छोटी बेटी सुआन किम सुएन के साथ रहता है। वह बहुत व्यस्त रहता है और अपनी बेटी को समय नहीं दे पाता। सुआन का जन्मदिन होता है और वह अपनी मां से मिलने के लिए बुसान जाना चाहती है। आखिरकार अपने अपराध बोध के कारण सोक वू उसे केटीएक्स हाई स्पीड ट्रेन से बुसान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद हमें अन्य किरदारों से परिचय कराया जाता है। जब ट्रेन स्टेशन छोड़ती है एक संक्रमित लड़की किसी तरह ट्रेन में घुस जाती है। कुछ ही देर में वह लड़की एक झोंबी में बदल जाती है और ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों को काटना शुरू कर देती है। जल्द ही पूरी ट्रेन में आतंक मच जाता है। सोक वू, संगहवा, सुंग क्योंग, सुआन, यंग गुक और अन्य यात्री खुद को झोंबी हमलों से बचाने की कोशिश करते हैं। संगहवा सबसे पहले झोंबी से लड़ने के लिए सामने आता है। सोक वू शुरू में स्वार्थी रहता है और दूसरों की मदद करने से कतराता है, लेकिन संगहवा की बहादुरी देखकर वह भी मदद करना शुरू करता है। सुआन अपने दयालु स्वभाव के कारण लगातार अपने पिता को सही चीज करने की प्रेरणा देती है। जब ट्रेन डेजियन स्टेशन पर रुकती है तो यात्री सोचते हैं कि वहां उन्हें सैनिकों से मदद मिलेगी, लेकिन जब वे स्टेशन पर उतरते हैं तो पता चलता है कि पूरे स्टेशन पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है। इस बीच संगहुआ अपनी बहादुरी दिखाते हुए कई यात्रियों को बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए खुद संक्रमित हो जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह मजबूत बने और उनके बच्चे को सुरक्षित रखे। यह दृश्य बहुत भावुक कर देने वाला होता है। जब सोक वू और बाकी लोग सुरक्षित कोच में पहुंचते हैं तो वहां योंग सुक बिजनेसमैन यात्रियों को भड़का देता है और कहता है कि वे संक्रमित हो सकते हैं। भय और स्वार्थ के कारण अन्य यात्री सुआन, सुंग क्योंग और सोक वू को एक अलग कोच में बंद कर देते हैं, लेकिन जल्द ही योंग सुक की वजह से पूरा कोच ज़ॉम्बीज़ से भर जाता है और सभी मारे जाते हैं। आखिरकार ट्रेन बुसान की ओर बढ़ती है। बचा हुआ समूह एक मालगाड़ी में चढ़कर सफर तय करने लगता है। योंग सुक भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सभी पर हमला कर देता है। सोक वू उसे ट्रेन से फेंक देता है, लेकिन खुद भी संक्रमित हो जाता है। अपनी आखिरी सांसों में सोक वू अपनी बेटी को सुंग क्योंग के हवाले कर देता है और खुद ट्रेन से कूद जाता है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। अब सिर्फ सुआन और सुंग क्योंग ही बचते हैं और वे बुसान के नजदीक पहुंच जाते हैं। वहां सेना तैनात होती है। जब सैनिक देखते हैं कि वे ज़ॉम्बी नहीं हैं तो वे उन्हें बचा लेते हैं। सुआन अपने पिता के कहे अनुसार गाना गाती है, जिसे सुनकर सैनिक पहचान जाते हैं कि वे जीवित इंसान हैं और उन्हें सुरक्षित ले जाते हैं।